हम MS Word 2016 की सीरीज़ में है और इस समय हम लेआउट टैब मार्जिन देख रहे हैं, लेआउट टैब देख रहे हैं। और लेआउट टैब में हम सबसे पहले देखेंगे मार्जिन। तो मार्जिन होता क्या है? मार्जिन आप देख रहे हैं कि ये शेडेड लाइन है और ये एक्चुअल पेज है। तो आपका जो भी कंटेंट चालू होगा वो यहाँ से चालू होगा और ऊपर तरफ आप देखेंगे लेफ्ट साइड में, तो जो भी कंटेंट चालू होगा आपका इस तरह से होगा। तो ये जो वाइट लाइन दिख रही है पेज के अंदर का भाग है और उसके आसपास आप लिख नहीं सकते हैं। आप इधर नहीं लिख सकते क्योंकि शेडेड यहाँ पर है, आप इधर नहीं लिख सकते क्योंकि शेडेड यहाँ पर है। तो ये मार्जिन कहलाता है। मार्जिन आप तरह तरह की दे सकते हैं। तो जैसे भी आपने IT ज्ञान लिखा है तो ये यहाँ से शुरू हुआ और ये यहाँ से शुरू हुआ, तो ये मार्जिन कहलाएगा। तो ये मार्जिन ये इतने में आप लिख नहीं सकते हैं, इतने में आप लिख नहीं सकते हैं। तो ये मार्जिन होता है। मार्जिन में आप बहुत सारे ऑप्शन देख सकते हैं, जैसे कि ये वाला नैरो दिया है, मॉडरेट दिया है। मॉडरेट सब तरह के ऑप्शन आप यूज़ कर सकते हैं। मिरर दिया है, तो ये मार्जिन यूज़ करते हैं। आप पहले नॉर्मल कर देते हैं। आप कस्टम मार्जिन भी दे सकते हैं। कस्टम मार्जिन के अंदर आप देख सकते हैं कि पेज सेटअप डायलॉग बॉक्स खुलेगा। अब इस पेज सेटअप डायलॉग बॉक्स खुलने के बाद में आप देख सकते हैं कि आप टॉप दे सकते हैं, बॉटम दे सकते हैं, पेज का बॉटम आप लेफ्ट दे सकते हैं और राइट मार्जिन दे सकते हैं एक पेज की। तो गटर आप बढ़ा सकते हैं। गटर देखिए प्रीव्यू दिख रहा है, गटर बढ़ गई है। आप यहाँ पे सीधे 0 भी कर सकते हैं। सॉरी, तो गटर को कम कर भी सकते हैं। तो गटर कम हो गई है। तो गटर होता क्या है? गटर ये होता है कि जब आप पेज पिन अप करते हैं अपने बाइंडिंग में, तो जो छेद करने का जो जगह रहती है वो इस्तेमाल होती ही नहीं है। तो आपको जितना भी स्पेस चाहिए छेद करने के लिए वो आप गटर के रूप में देते हैं। तो ये सिर्फ अनयूज्ड स्पेस रहती है, ये सिर्फ छेद करने के लिए होती है। तो इस तरह से आप ये गटर दे सकते हैं। टॉप में भी गटर दे सकते हैं और लेफ्ट में ज़्यादातर गटर दी जाती है ताकि आप छेद करके बाइंडिंग कर सको आपके सब पेजेस को। आप इसमें ओरिएंटेशन दे सकते हो। लैंडस्केप में ऐसा लंबा हो जाएगा, लैंड जैसा हो जाएगा, पोर्ट्रेट में फोटो जैसा हो जाएगा। आप मल्टीपल पेजेस में मिरर पेज दे सकते हो। 2 पेजेस मिरर पेज का मतलब ये होता है कि इसमें गटर नहीं है, सिर्फ मार्जिन से गटर है, मैंने हटा दिए। तो आप मिरर मार्जिन्स में गटर भी दे सकते हैं। देखिए गटर, तो ये छेद करने के लिए इसकी जगह आ गई है। तो आप यहाँ पे छेद करके आप पेजेस पिन अप कर सकते हैं। आप ये पूरे डॉक्यूमेंट में कर सकते हो। दिस पॉइंट फॉरवर्ड, मतलब इस पॉइंट के आगे आप भी कर सकते हो। तो ऑल डॉक्यूमेंट में कर सकता हूँ। इसमें आप पेपर देख सकते हैं। पेपर में आप A4 सिलेक्ट कर लिए, इसमें विड्थ और हाइट आ जाएगी पेपर की। आप तो ये विड्थ और हाइट आ गई। पेज सोर्स, तो फर्स्ट पेज आप डिफ़ॉल्ट टर में देंगे और अदर पेज आप डिफ़ॉल्ट टर में देंगे, तो सब डिफ़ॉल्ट टर में ही आएगा। प्रीव्यू में आप यहाँ प्रीव्यू दे सकते हैं, होल डॉक्यूमेंट कर सकते हैं। तो पेपर का आपको समझ में आ गया है। लेआउट में भी सेक्शन स्टार्ट, न्यू पेज से सेक्शन स्टार्ट होगा। हेडर फुटर आपको किस प्रकार से देना है, जैसे डिफरेंट ऑड एंड इवन देना है। ये 1, 3, 5, 7 अलग देना है हेडर, और 2, 4, 6, 8 आपको हेडर अलग देना। उसी तरफ से फोटोस भी में भी ऑड इवन चल सकता है। और डिफरेंट फर्स्ट पेज देना है। फ्रॉम एज हेडर कितना दूर रहेगा, मतलब उसकी हाइट कितनी रहेगी आप देख सकते हैं। पेज वर्टिकल अलाइनमेंट, तो ये टॉप में रखिए, ये डिफॉल्ट में टॉप में ही होगा। तो इस प्रकार से आप देख सकते हैं ये वाला। आप अपने इसमें लाइन नंबर भी जोड़ सकते हैं, पर मेरे को लाइन नंबर नहीं जोड़ना है, जैसा है वैसे ही रखना, ज़्यादा छेड़छाड़ नहीं करनी चाहिए। तो यहाँ से आप डिस्प्ले में प्रिंट के ऑप्शन डिसाइड कर सकते हैं।
प्रिंट हिडन टेक्स्ट मुझे प्रिंट नहीं करना है, डॉक्यूमेंट प्रॉपर्टीज मुझे प्रिंट नहीं करना है, प्रिंट बैकग्राउंड कलर से इमेजेस प्रिंट नहीं करना है, ड्राइंग मुझे प्रिंट करना है तो ड्राइंग पर मैंने चेक बॉक्स लगा दिया है। तो इस तरह से अब अपडेट कर दो फील्ड बिफोर प्रिंटिंग, कुछ भी आपने लिखा हो उसको अपडेट कर दो। अपडेट लिंक डाटा बिफोर प्रिंटिंग, तो लिंक डाटा उसको अपडेट कर दो। तो ये ऑप्शंस आप सिलेक्ट करके ओके कर सकते हो। तो इस तरह से आपका ये पूरा पेज सेटअप तैयार हो जाएगा और आप अपना डॉक्यूमेंट अप्लाई कर सकते हो। तो मैं फिर से इसको नॉर्मल कर देता हूँ, नॉर्मल पर आ गया हूँ। तो नॉर्मल, तो इस तरह से आप डिसाइड कर सकते हो। तो या पेज ब्रेक का मतलब ये होता है कि सपोज पेज ब्रेक करना है तो मेरा पेज दूसरा आ जाएगा और मेरा जो कंटेंट है यहाँ पेज ब्रेक लिखा जाएगा। अब कुछ भी मैं लिखूंगा इसके आगे से तो मैं सेकंड पेज पे जाऊंगा, मैं यहाँ पे लिख ही नहीं सकता उसके नीचे क्योंकि पेज खत्म हो गया है यहाँ पर। तो पेज ब्रेक का मतलब होता है कि ख़त्म हो जाना। पेज ब्रेक के आगे से पेज ख़त्म हो गया, आप कुछ भी इसके नीचे लिख नहीं सकते हो। सपोज मेरे को लिखना था यहाँ से, मैं लिख ही नहीं पाऊंगा क्योंकि इसके पहले लिख सकता, इसके बाद में नहीं लिख सकता हूँ। मेरा हमेशा कर्सर यहाँ पर आ जाएगा। तो सपोज मैं नया फाइल ले लेता हूँ। तो लेआउट टैब में चलते हैं। ब्रेक के अंदर आप जैसे पेज ब्रेक करते हो तो ये नया पेज पर आपका कर्सर आ जाएगा और इसके आगे आप लिख नहीं पाओगे। तो जैसे ये नया पेज भी आ रहा है, मैं यहाँ इसके आगे लिखने की कोशिश कर रहा हूँ तो इट डज़ नॉट, ये हो नहीं पा रहा है। और ये मेरा नेक्स्ट पेज पर कर्सर आ गया है क्योंकि मैंने पेज ब्रेक करा है। कॉलम सपोज मैंने कंट्रोल Z से सब डिलीट कर दिया है पेज ब्रेक। मैं कॉलम डिवाइड कर रहा हूँ 2 कॉलम में, तो ये पेज मेरा 2 कॉलम में डिवाइड हो गया है। अब जैसे मैंने IT ज्ञान लिखा है और फिर मैं एंटर दबाते गया हूँ तो ये पूरा कॉलम लिखा, फिर इसके बाद राइट वाला कॉलम चालू हो गया। तो आप यहाँ से कॉलम ब्रेक करोगे तो यहाँ पर क्लिक करा आपने तो आपका ये कर्सर नेक्स्ट पेज पे चले जाएगा क्योंकि वो 3rd कॉलम है। यहाँ से आप कॉलम ब्रेक करोगे तो आपका कर्सर यहाँ पर चला गया क्योंकि 4th नेक्स्ट कॉलम है। तो 2 कॉलम में डिवाइड करा तो नेक्स्ट कॉलम पे जाएगा। टेक्स्ट रैपिंग का मतलब ये होता है कि अगर आपने कोई नेट से एक पिक्चर उठाई है और उसके साथ एक टेक्स्ट जुड़ा हुआ है तो उस टेक्स्ट और उसको अलग करने के लिए पिक्चर से हम टेक्स्ट रैपिंग का उपयोग करते हैं ताकि वो टेक्स्ट अलग हो जाए, इन लाइन नहीं रहे। अब हम नेक्स्ट पेज सेक्शन ब्रेक समझते हैं। कंट्रोल Z करके मैं सब इसको पीछे ले आता हूँ। तो अब मैं सेक्शन ब्रेक क्या होता है कि जैसे आपका एक डॉक्यूमेंट और एक डॉक्यूमेंट में आपने शुरू से पेज नंबरिंग दे रखी है 1 2 3 4 5 और फिर आप चाहते हैं कि मेरा डॉक्यूमेंट है ना दूसरे सेक्शन में हो और वहाँ पर से फिर से पेज नंबरिंग चालू हो जाए और पेज फॉर्मेटिंग चालू हो जाए। तो पेज नंबरिंग फिर से चालू करने के लिए आप सेक्शन ब्रेक कर दो तो पेज नंबरिंग फिर से चालू हो जाती है। तो आप जैसे अब मेरा कर्सर फर्स्ट पेज पर है, मैं नेक्स्ट पेज पर पेज ब्रेक कर दिया मैंने, तो ये नेक्स्ट पेज पर पेज ब्रेक होकर आ गया, मतलब सेक्शन ब्रेक हो गया, सॉरी ये सेक्शन ब्रेक हो गया नेक्स्ट पेज पर। देख लिखे आ रहा है तो मैं नेक्स्ट पेज पर आ गया सेक्शन ब्रेक। अब इसको मैं कंट्रोल Z से फिर से पीछे आ जाता हूँ। कंटिन्यूस, तो सेक्शन ब्रेक कंटिन्यूस हो गया, ब्रेक यहाँ पर सेक्शन हो गया और मेरा ये कर्सर उसके इमीडिएटली आगे आ गया है। तो मेरा सेक्शन ब्रेक हो गया है और मैं उसके आगे लिख सकता हूँ। इवन पेज ब्रेक सेक्शन ब्रेक होता है जब सपोज मैं अभी 1 नंबर पे हूँ तो जो नेक्स्ट पेज है वो 2 है तो 2 इवन है तो इवन पेज ब्रेक हो जाएगा सपोज। तो यहाँ पर सेक्शन ब्रेक इवन पेज हो गया और मुझे ले गया ये सेकंड पेज पे। उसी तरह से मैं फिर से इवन पेज दबाऊँ तो सेकंड पे है तो ये 4th पेज पर जा यहाँ पर सेक्शन ब्रेक लिखा आ जाएगा इवन और ये मुझे 4th पेज पे ले जाएगा। तो आप देख सकते हैं कि इस सेकंड पेज था और इस पर मैं सेक्शन ब्रेक इवन पेज आ गया और ये मुझे 4th पेज पे ले गया। तो ये मैं इस तरह से
आ गया उसके ऊपर 4th पेज पे। अब मैं यहाँ से ब्रेक करता हूँ ऑड का, तो ऑड सेक्शन ब्रेक ऑड हो गया और ये मुझे 5th पे लिया है। तो ये सेक्शन ब्रेक ऑड पेज हुआ तो मुझे ऑड पेज पे लिया है। तो कंटिन्यूस भी आपको समझ में आ गया है, सेक्शन ब्रेक इवन भी समझ में आ गया है। तो ये यहाँ पर लिया था दूसरे पेज पर, और फिर से मैंने सेक्शन ब्रेक इवन पेज करा। तो इस जो जैसे कि अभी मैंने सेक्शन ब्रेक करा कंटिन्यूस, तो कंटिन्यूस हो गया। सेक्शन ब्रेक इवन पेज करा तो ये दूसरे पर आ गया। तो ये मुझे दूसरे पर फेंक दिया उसने, क्योंकि इवन था, ये 1 पेज था, ये 2 पेज है, तो इवन पर मुझे यहाँ पर ले आया था। फिर मैंने सेक्शन ब्रेक इवन पेज करा। तो होता क्या है कि जब आप सेक्शन ब्रेक इवन पेज करते हो, इवन पेज के ऊपर, तो आपका जो ऑड वाला पेज है वो गायब हो जाता है। तो पेज 3 गायब हो चुका है, और ये मेरे को 4th पेज पर ले आएगा। क्योंकि आपको ऐसा करना नहीं चाहिए था, क्योंकि इवन पेज के बाद में ऑड आता, पर आपने इवन पेज सेक्शन ब्रेक इवन पेज कर दिया तो 3rd वाला गायब हो गया। अब मैं 4th पर आया था, तो सेक्शन ब्रेक ऑड पेज करा तो मुझे 5th पे लिया। तो यहाँ पर मैं फिर से सेक्शन ब्रेक ऑड करता हूँ, तो देखिए मुझे 7th पे लिया है, 6th वाला पेज गायब हो गया है। क्योंकि ये थोड़ा समझने की चीज़ है कि आप जब ऑड पे रहते हैं, तो आप अगर उसको ऑड ही करते हैं तो उसके बीच वाला जो इवन पेज वो गायब हो जाता है। मतलब जब आप ऑड पे रहते हो और आप ऑड ही करते हो तो उसका बीच वाला पेज इवन पेज गायब हो जाता है। वैसे ही आप 2nd पेज पे हो और 2nd पेज पे ही आपने इवन पेज कर दिया, क्योंकि 2nd पेज पर हूँ और उस पर इवन पेज कर दिया, तो बीच वाला पेज जो 3 था वो गायब हो गया, वो 4th पे ले आया। तो जो जिस पेज इवन पेज पे और इवन पेज ही कर दिया तो बीच वाला पेज गायब हो जाएगा। अगर आप ऑड पेज पर है और सेक्शन ब्रेक ऑड पेज कर दिया तो बीच वाला इवन पेज गायब हो जाएगा। तो ये कॉन्सेप्ट आपको समझने की ज़रूरत है, बहुत ईजी कॉन्सेप्ट है। तो ये आप कर सकते हैं। लाइन नंबर होता है ये आपका, जैसे आपने कुछ पैराग्राफ लिखा है उसको लाइन देने के लिए, या आपने कोई टेक्स्ट लिखा है उसको लाइन देने के लिए लाइन नंबर। हाइफनेशन आप समझ सकते हैं। सपोज मैं कंट्रोल लगा के सब कुछ डिलीट कर देता हूँ। तो ये मैंने IT ज्ञान लिखा है और हाइफनेशन मैंने ऑटोमेटिक दे दिया है, और मैं यहाँ पर आता हूँ। हाइफनेशन होता क्या है ये समझ सकते हैं। सपोज मैंने मल्टी, तो आप देख सकते हैं यहाँ पर एक ये हाइफन आ गया है। तो ये हाइफन ऐसा आपका ऐड हो जाएगा अगर आपका वर्ड बड़ा है तो ये हाइफन उसी वर्ड को देगा जो वर्ड समझता है कि एक वर्ड है। तो मल्टीनेशनल वर्ड समझता है, मल्टीनेशनल वर्ड समझता है, इसलिए मल्टीनेशनल आएगा। अगर आप इसकी जगह कुछ और लिखोगे तो कुछ भी नहीं होगा, लेकिन पूरा का पूरा नीचे आ गया। पर आपने जैसे मल्टीनेशनल लिखा था तो उस पर हाइफन आ गया। तो ये देखने वाली चीज़ है। तो इस तरह से आप ये पूरा के पूरा समझ सकते हैं। इसमें आप ओरिएंटेशन दे सकते हो, लैंडस्केप में बदल गया ओरिएंटेशन। आप साइज़ दे सकते हो, A4 साइज़। फिर से मैं इसको पोर्ट्रेट में कर देता हूँ। साइज़ दे सकते हो A3 साइज, A4 साइज। आप इसके अंदर कॉलम में डिवाइड कर सकते हो पेज को, ब्रेक दे सकते हो, लाइन नंबर दे सकते हो, हाइफनेशन दे सकते हो। आप इसको आइडेंटेशन लेफ्ट में बढ़ रहा है, आप इसको राइट, आप इसको इस तरफ भी बढ़ा सकते हो, तब भी बढ़ाने की चाहिए। ये हिल रहा है, देखिए। इसको दूसरा तरीका ये है, तो इसको मैं इधर ले जाता हूँ पहले तो।
और इसको आप ड्रैग भी कर सकते हो। ये ड्रैग हो गया। आप इसके ये बिफोर पैराग्राफ ऐड कर सकते हो। आफ्टर पैराग्राफ तो दिखेगा ही नहीं, क्योंकि आफ्टर के बाद में कुछ अभी पैराग्राफ लिखा नहीं है, तो बिफोर ही दिखेगा। और इसको कम भी कर सकते हो यहाँ से। तो इस तरह से आप ये स्पेसिफिक आइडेंट और स्पेसिंग दे सकते हो। तो ये वीडियो मैं यहीं समाप्त करता हूँ। आशा करता हूँ कि वीडियो आपको पसंद आया होगा, और अगर आपको ये पसंद आया तो आप लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए और अपना बेल आइकन बजाना मत भूलिए, ताकि मैं ऐसे वीडियो और बना सकूँ और आपको उसके नोटिफिकेशन मिलते रहें।